हेलो मित्रों, आप लोग का स्वागत है हमारे एकेडमिक क्लास में। आज हम मित्रों क्लास जो 10th का समांतर श्रेणी है उसके बारे में पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है और समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ प्रश्न को भी हल करेंगे और उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और यह जो वन साइड जो क्या करते हैं हम लोग रिवीजन की तरह पढ़ रहे हैं वो आप लोग को लास्ट टाइम बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए मित्र, आज हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी के पूरे विशेष फार्मूलों को समझते हैं। जैसा कि हम लोग डेली क्लासेस कर रहे हैं, इससे पहले 4 लेक्चर में हर एक पार्ट का 1 शॉट हम लाए थे और उसको आप लोग बहुत भली बात से देखे होंगे और उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मित्रों, आज का जो है सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मित्र, आज हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है इस टॉपिक में समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं और nवां पद का सूत्र क्या होता है, फिर क्या होता है समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल यस n किसके बराबर होता है, और फिर समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो देखिए मित्र, क्या होता है, पहले हम लोग समझते हैं अनुक्रम क्या होता है। तो अनुक्रम को हम इंग्लिश में कहते हैं सीक्वेंस। क्या कहते हैं? सीक्वेंस। तो देखिए सीक्वेंस क्या होता है, जब हम क्या करते हैं कोई संख्याओं का समुच्चय लेते हैं, संख्या लेते हैं और उसको क्या करते हैं उसके समुच्चय की बात कर ले, उसको एक निश्चित क्रम व्यवस्था के रूप में लिख ले, तो क्रम व्यवस्था के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? अनुक्रम कहलाता है। तो अनुक्रम को हम क्या कह सकते हैं कि संख्याओं का समुच्चय जिसको किसी क्रम में रखा जाए, यानी हम क्या करते हैं नंबर को लेते हैं और नंबर लेने के पश्चात उसे एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। जब इसी निश्चित क्रम को व्यवस्थित कर दिया जाए तो यह क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। तो क्या कहेंगे, किसी संख्याओं का समुच्चय जिसको किसी क्रम में रखा जाए क्या कहलाता है? अनुक्रम कहलाता है। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 क्या कर रहे हैं, संख्याओं को क्रम में रख रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे? अनुक्रम। फिर सेकेंड 2 5 8 11 14 ये सभी क्या है? संख्याएं हैं और संख्याओं को हम एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों? अनुक्रम। फिर अगला 2 5 3 4 ये संख्याएं हैं, केवल क्या करना है संख्याओं को एक क्रम के रूप में लिखना है। हालांकि इसमें क्या होगा, सर्वांतर बराबर हो या ना हो, लेकिन एक निश्चित क्रम में लिखना होगा, तो क्या कहलाएगा? अनुक्रम कहलाएगा। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, श्रेणी क्या होता है। अनुक्रम को हमको क्या कर रहे हैं, किसी विशेष प्रतिबंध के द्वारा लिख देंगे। तो अनुक्रम को किसी विशेष प्रतिबंध के द्वारा लिखा जाए तो वह क्या कहलाता है? श्रेणी कहलाता है, सीरीज कहलाता है। यानी एक निश्चित क्रम में कि तो हम क्या करें, उसको जोड़ के लिखिए, घटा के लिखिए, भाग करके लिखिए, लेकिन एक निश्चित क्रम होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? श्रेणी कहलाएगा। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 ये डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार आगे तक की संख्याएं आएंगी। तो यहाँ देखिए क्या है, प्रतिबंध क्या किए हैं, एक पद को दूसरे पद के द्वारा जोड़ दिया गया है, दूसरे पद को तीसरे पद के द्वारा जोड़ दिया गया है, यानी हर एक पद को क्या कर दिया गया है दोस्तों? जोड़ा गया है। तो यह क्या कहलाएगा? सीरीज। कि तो जोड़िए कि तो घटाइए, लेकिन किसी विशेष प्रतिबंध के द्वारा हम उसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। -2 -5 -8 -11 -14, यहाँ देखिए क्या किया गया है, अनुक्रम को किसी विशेष प्रतिबंध के द्वारा जोड़ा गया है। उसी प्रकार 1 4 16 64 ये सभी क्या है? जोड़े गए हैं। फिर इसी प्रकार इसमें भी 1 -4 + 9 -16 + 25 -36, यानी एक बार तो क्या किया गया, पहले घटाया गया है, फिर उसके बाद में क्या कर दिया गया है? जोड़ा गया है, यानी एकांतर क्रम में माइनस प्लस के रूप में लिखा गया है। फिर इसमें क्या किया गया? 10 + 20 + 30 + 40 ये सभी क्या कर दिए गए हैं दोस्तों? जोड़े गए हैं। तो इसी को ही क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। अच्छा दोस्त, ये बताइए क्या अनुक्रम और श्रेणी में कुछ अंतर समझ में आ रहा है? श्रेणी में क्या होता है दोस्त, किसी विशेष प्रतिबंध के द्वारा जोड़ा जाता है। अनुक्रम में केवल क्या करते हैं, संख्याओं को लिखते हैं, तो उसी को हम केवल क्या कहते हैं? अनुक्रम। यही इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है। फिर उसके बाद दोस्तों
श्रेणी के प्रकार के बारे में पढ़ ले। तो श्रेणी जो होता है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्या होता है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, वर्ग श्रेणी, बहुत सारी श्रेणियां होती हैं। लेकिन जो विशेष करके हम लोग जानते हैं कौन सा, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, वर्ग श्रेणी। फिर संख्याओं का श्रेणी, यानी क्या होगा, संख्याओं को एक निश्चित प्रतिबंध के द्वारा लिख दे तो वो भी क्या हो जाएगा, श्रेणी हो जाएगा। फिर त्रिकोणमिति को भी क्या करें, एक निश्चित प्रतिबंध के द्वारा लिख देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, श्रेणी कहलाएगा। तो श्रेणी चाहे जितने प्रकार का आप कह सकते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हम लोग को जो पढ़ना है क्लास 10th में, वो समांतर श्रेणी को पढ़ना है। और जो 11th में है गुणोत्तर श्रेणी, जीएम कहते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और समांतर श्रेणी को क्या कहते हैं मित्रों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो क्लास 10th के 5 चैप्टर का पार्ट है एक। तो इसको हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। पहले श्रेणी तो समझ ले क्या होता है। श्रेणी क्या होते हैं, कई प्रकार के, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। हरात्मक श्रेणी में क्या होता है, हर का मान जैसे बढ़ता जाए, जैसे 1 प्लस क्या लिख दे, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/, और यहाँ देखिए हर के मान में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है लगातार। तो ये किस प्रकार का श्रेणी हो जाएगा, हरात्मक श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होते हैं, जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी वह श्रेणी जिसमें देखिए क्या हो, एक निश्चित क्रम जोड़ा हो या घटा हो। यानी कह सकते हैं कि दो पदों के बीच का अंतर सदैव जब समान होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, जैसे 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस डॉट डॉट डॉट। यानी इसमें देखिए क्या किया गया है, 2 में 2 का गुणा किया गया है 4 आया, फिर 4 में 2 का गुणा किया गया है 8 आया है, फिर 8 में 2 का गुणा किया गया है 16 आया, 16 में 2 का गुणा किया गया है 32। इसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं, सभी पदों में गुणा कर रहे हैं किससे, 2 से। तो ये जो श्रेणी होगा वो किस प्रकार का श्रेणी हो जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगा। फिर देखिए वर्ग श्रेणी क्या होता है, जब किसी भी संख्या का वर्ग किया गया हो तो उससे जो बनेगा श्रेणी, उसी को हम क्या कहेंगे, वर्ग श्रेणी कहेंगे। से 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस डॉट डॉट डॉट। यानी इसमें प्रत्येक एक संख्याओं में क्या, प्रत्येक एक संख्याओं का क्या किया गया है दोस्तों, वर्ग किया गया है। तो यह जो श्रेणी हो जाएगा किस प्रकार का श्रेणी हो जाएगा, वर्ग श्रेणी हो जाएगा। अगर बात कर लिया जाए दोस्तों श्रेणी का पद के आधार पे, यानी जो पद होंगे उसमें उसके आधार पे कितने भागों में डिवाइड किया गया है, उसके आधार पे दोस्तों 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला क्या होता है, सीमित श्रेणी, सीमित श्रेणी, सीमित श्रेणी होता है, इसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सीरीज। तो सीमित श्रेणी क्या होता है, जब दिए गए श्रेणी में पदों की संख्या क्या हो, एक निश्चित हो, यानी काउंट किया जा सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, सीमित श्रेणी हो जाएगा। और सेकेंड क्या होता है, असीमित श्रेणी, असीमित श्रेणी, या इसी को कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं, अपरिमित श्रेणी कहते हैं। परिमित श्रेणी और अपरिमित, यानी जब हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये एक सीरीज ले लिए यहाँ तक 10 तक ले लिए, तो ये अभी सीरीज है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। इसमें देखो क्या पदों की संख्या को गिन सकते हैं, जी हाँ, 1 2 3 4। यानी जब हम पदों की संख्या को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो वो किस प्रकार का श्रेणी हो जाएगा, सीमित श्रेणी हो जाएगा। क्या इसमें पदों की संख्या काउंट किया जा सकता है, नहीं। आगे की ओर बढ़ रहा है, कहाँ तक जाएगा ये हमको मालूम नहीं है। तो यह जो श्रेणी हो जाएगा दोस्तों, ये किस प्रकार का श्रेणी हो जाएगा, असीमित श्रेणी हो जाएगा। तो ये भी हम लोग जान गए कि सीमित श्रेणी क्या होता है और असीमित श्रेणी क्या होता है। इसी को कहते हैं परिमित श्रेणी भी और अपरिमित श्रेणी। इंग्लिश में फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीरीज एंड इन्फिनेटिव सीरीज होता है। तो ये तो हम लोग पढ़ लिए कुछ बेसिक बारे में। फिर उसके बाद देखिएगा दोस्तों, अब सीरीज के बाद पढ़ेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण पढ़ना है हम लोग को, समांतर श्रेणी क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है, और समांतर श्रेणी के में सर्वांतर क्या होता है, और प्रथम पद क्या होता है, और समांतर श्रेणी में जन्मा पद कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा दोस्त, आगे हम लोग चलते हैं।
अब हम लोग को पढ़ना क्या है दोस्त, समांतर श्रेणी क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और बाकी सब जो टॉपिक है उसको नहीं पढ़ना है। तो इसलिए हम उसको छोड़कर केवल समांतर श्रेणी पर ही चलते हैं। तो देखिए दोस्त, समांतर श्रेणी क्या होता है वो समझते हैं। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, और यही जो है हमारे पाठ का नाम भी है, समांतर श्रेणी, जिसको हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं दोस्त, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए समांतर श्रेणी क्या होता है, जब कोई श्रेणी दिया गया हो, जब कोई श्रेणी दिया गया हो, जैसे मान लीजिए एक श्रेणी दे दिया जाए, क्या, 2, 4, हालांकि अनुक्रम भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अनुक्रम में भी एक निश्चित प्रतिबंध लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 डॉट डॉट डॉट। और ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो अनुक्रम होता है, अनुक्रम से ही श्रेणी बनता है, लेकिन अगर यही श्रेणी अनुक्रम में जो विशेष प्रतिबंध होगा, उन प्रतिबंधों को क्या हो जाएगा, उन दोनों पदों के बीच में अगर बराबर हो जाए पदों के बीच का अंतर, तो वह भी अनुक्रम एक प्रकार का श्रेणी हो जाएगा, और वो श्रेणी होगा ही किसका, समांतर श्रेणी होगा। यानी कि 8, 10, 12 का पदों का एक अनुक्रम ले लेते हैं। अब यह जो पद है, यदि यह पदों में क्या हो जाएगा, दिए गए किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर सदैव क्या हो, समान हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। अब देखो, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं। तो 4 में से यदि 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2। इसी प्रकार 6 में से अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से यदि हम 2 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, और 6 में से जो है 4 घटाएंगे तब क्या मिलेगा, तब भी 2 मिलेगा। इसी प्रकार 8 में से 6 घटाएंगे तब भी क्या मिलेगा, 2। और क्या हो जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे तब भी क्या मिलेगा, 2। यानी कहने का आशय यह है कि हमेशा उससे पीछे वाले पद को से पहले वाले पद से घटाया जाता है। तो यदि सब का अंतर सदैव समान हो तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। इतना समझ में है। तो समांतर श्रेणी क्या होगा, किन्हीं दो पदों के बीच का यदि अंतर समान है तो उसको हम कौन सा श्रेणी कहेंगे, समांतर श्रेणी कहते हैं। अब जो समांतर श्रेणी होता है वो व्यापक रूप में दोस्तों, समांतर श्रेणी जो होता है वो क्या होता है, व्यापक रूप, अगर पूछ दिया जाए आपसे कि समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो समांतर श्रेणी का जो है व्यापक रूप वो क्या होता है दोस्तों, तो समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है दोस्तों वो किस रूप में होता है, A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक दोस्तों, AN तक होता है। और ये जो समांतर श्रेणी है इसको हम किस रूप में प्रेजेंट करते हैं, पहला A लेते हैं, फिर उसके बाद P, क्या लेते हैं, P। तो यानी इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, AP इक्वल टू A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN। यह जो होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। अब इस समांतर श्रेणी में जो पहले आया हुआ पद होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। और प्रथम पद के बाद यदि दो पदों के बीच की अंतर की बात कर ले तो दो पदों के बीच की जो अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सार्वांतर कहते हैं। और सार्वांतर को किससे प्रेजेंट करते हैं, डी से प्रेजेंट करते हैं। और प्रथम पद को ए से या इसी को A1 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद दूसरे वाले पद को A2 से, तीसरे वाले को A3, इसी प्रकार देखिए 2, 3, 4, 5। इसी प्रकार लास्ट वाला क्या हो सकता है, लास्ट वाला A1 वहां पद हो सकता है। तो अंतिम पद को दोस्तों हम किससे प्रेजेंट करते हैं, अंतिम पद से जो है दोस्त वो किससे, AN के द्वारा या फिर L के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इसमें जितने भी पद होंगे पदों की संख्या को, पदों की संख्या को जो दोस्तों है उससे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, पदों की संख्या को हम n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इतना समझ में है। तो समांतर श्रेणी जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, A1 प्लस A2, A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट
an, प्रथम पद को a या a1 से, द्वितीय पद को a2 से, और जो सार्वधातुक होता है सार्वधातुक d से प्रेजेंट करते हैं। और सार्वधातुक d किसके बराबर होता है दोस्तों? हमेशा दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं, तो क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा कि तो तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटाइए तब भी वही अंतर आएगा। क्यों? क्योंकि जस्ट ऊपर हम लोग समझ लिए हैं। फिर इसी प्रकार अगर अंतिमवा पद लेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा an माइनस क्या हो जाएगा an में से एक हमेशा कम हो जाएगा। तो जो व्यापक रूप होता है दोस्त, तो d इक्वल टू क्या होता है an माइनस 1 के बराबर होता है। हालांकि ये भी लिखिए कोई इशू नहीं है, लेकिन व्यापक रूप की बात कर ले तो d इक्वल टू क्या होता है an माइनस 1 के बराबर होता है। इतना तो हम लोग समझ गए। अच्छा देखिए दोस्तों, यही एक श्रेणी ले लिए, तो ये श्रेणी जो है किसका एग्जाम्पल है? समांतर श्रेणी का। क्यों? क्योंकि देखने में हमको पता चल रहा है कि सभी का पद का अंतर समान है। चाहे घटा कर देखा जाए तो 4 में से 2 घटाएंगे तभी पर, 6 में से 4 घटाएंगे तभी पर। अच्छा इसमें देखिए अगर हम बात कर लिया जाए तो 2 को देख रहे हैं तो 2 में कुछ नहीं जोड़े। यदि 4 को देखिए तो 4 में यदि हम 2 में यदि 2 जोड़ दे रहे हैं तो हमको 4 मिल जा रहा है। अगर 6 को देख लिया जाए तो पहले पद को 2 ले लिख ले, और इसमें बताइए कितना जोड़, किससे गुणा कर दे और जोड़ कर दे तो हमको मिल जाएगा। तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 प्लस 2 का गुणा करेंगे 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 8 को 2 प्लस क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। जी हाँ लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 प्लस 2। और इसी प्रकार हर एक पद को लिखा जाए तो इसी क्रम में लिख सकते हैं। और जहां पर देखिए इसमें क्या है, पहला पद 2 है तो पहले वाले पद को हम किससे प्रेजेंट करते हैं a1 से या a से, तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा 2। और इसमें देखा जाए तो a प्लस, और यह जो अंतर आ रहा था 2 का अंतर आ रहा था, और ये जो सार्वधातुक था वही d के बराबर था। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यह 2 जो है वो सार्वधातुक d का मान हो सकता है। जी हाँ हो सकता है। तो सेकेंड वाले पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस डी लिख सकते हैं। जी लिख सकते हैं। इसी प्रकार तीसरे वाले को क्या a प्लस 2 गुणे सार्वधातुक d लिख सकते हैं, a प्लस 2d हो जाएगा। फिर इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d लिख सकते हैं, a प्लस 4d लिख सकते हैं, a प्लस 5d लिख सकते हैं। तो इसमें आप लोग देखने से कुछ गौर कर रहे हैं, जो a1 की वैल्यू है क्या है दोस्तों, जो a1 की वैल्यू है वो तो a के बराबर है, और a2 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है a प्लस डी के बराबर है, a प्लस डी के बराबर है। अगर बात कर ली जाए a3 की वैल्यू, तो a3 का जो वैल्यू है दोस्तों a प्लस 2d के बराबर है, a प्लस 2d के बराबर है। अगर बात कर ले a4 की बात किया जाए तो a प्लस 3d के बराबर है। a5 की वैल्यू a प्लस 4d के बराबर है। तो यदि देखिए यहाँ 2 ले रहे हैं तो यहाँ केवल d आ रहा है, 3 ले रहे हैं तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 4 ले रहे हैं तो 3 आ रहा है, 5 ले रहे हैं तो 4 आ रहा है। तो यानी हम इसको क्या इस रूप में भी लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। जस्ट बता रहे हैं क्यों, क्योंकि सी से ही हम यनवा पद के बारे में बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 1 इंटू डी। क्या 4 में से यदि हम 1 घटाएंगे तो 3 मिल जाएगा कि नहीं, मिल जाएगा। 4 क्यों ले रहे हैं, देखिए यहाँ क्या है 4 है, तो इसलिए हम यहाँ क्या लेकर चल रहे हैं 4। यदि यहाँ देखिए 3 है तो यहाँ 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा, हाँ तो 2 हम यहाँ 3 लेंगे। इसी प्रकार a5 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों a प्लस 4d, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू डी के बराबर हो जाएगा दोस्तों। अच्छा देखा जाए तो इसमें एक निश्चित क्रम का पालन कर रहा है, तो 5 हो रहा है तो यहाँ 5 माइनस 1 हो जा रहा है। तो यदि दोस्तों इसी प्रकार आगे की ओर बढ़ेंगे तो an की बात कर ले तो ये किसके बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। और यही जो होता है समांतर श्रेणी में यनवा पद होता है। क्या होता है दोस्तों, समांतर श्रेणी का जो यनवा पद होता है an की वैल्यू वो किसके बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है, जो समांतर श्रेणी का यनवा पद
होता है। इसी के आधार पे ही, इसी के ही पूरे आधार पर ही समांतर श्रेणी का n वां पद किसके बराबर होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। जैसे देखिए फिर से, क्या फिर से देखेंगे, एक बार समझ लिए तो ये समझ में आ गया, तो इसी को हम पूरा लिखवाएंगे, पूरा कैसे होता है समांतर श्रेणी का n वां पद। तो देखिए जो समांतर श्रेणी का n वां पद होता है, क्या लिखेंगे दोस्तों, समांतर श्रेणी का n वां पद, श्रेणी का n वां पद, जो n वां पद होता है दोस्तों, an इक्वल टू किसके बराबर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। अच्छा, ये तो जो होता है समांतर श्रेणी का n वां पद हम कैसे ले रहे हैं, प्रारंभ से, तो इसी को ये भी लिख सकते हैं समांतर श्रेणी का प्रारंभ से n वां पद an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। अगर बात कर ली जाए समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी में अंतिम से, कहां से दोस्तों, अंतिम से या अंत से लिख सकते हैं, अंतिम या अंत से n वां पद या r वां पद, क्यों, क्योंकि प्रारंभ से तो हम लोग n वां पद ले चुके हैं, लेकिन अंत से क्या ले रहे हैं, r वां पद। हालांकि r भी क्या होगा, पदों की ही संख्या हो जाएगी। तो r वां पद, r वां पद तो क्या हो जाएगा, देखिए प्रारंभ से ले रहे थे तो यहाँ क्या हो जाएगा, a होता था, अंत से रहेगा तो क्या हो जाएगा, l में से केवल घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a r इक्वल टू l माइनस r माइनस 1 इंटू डी के बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, समांतर श्रेणी का अंत से r वां पद के बराबर होता है। अब ये तो दोनों फार्मूला था, इसी पे एक सवाल जैसे देख लिया जाए, जैसे मान लीजिए कोई एक समांतर श्रेणी दे दिया जाए 10, 20, 30, 40, 50, 60 डॉट 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 कहाँ तक दे दिया जाए 500। अब इस समांतर श्रेणी में आप लोग से पूछ दिया जाए कि प्रारंभ से 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, क्या होगा, और क्या होगा, सेकेंड क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि बताइए अंत से 10वां पद क्या होगा, अंत से क्या हो जाएगा दोस्तों, 10वां पद क्या होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले इसमें जो वैल्यू दिया है उसको लिख लेंगे। तो देखिए समांतर श्रेणी में a क्या होता है, प्रथम पद, n क्या होता है, पदों की संख्या होता है, और d क्या होता है, सार्वधातुक होता है। अब यहां से जो जो वैल्यू पहले दिया है उसको तो पहले देख ले, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए पहला जो कंडीशन में क्या दिया है वो तो हल कर ले, पहले के हल करने के लिए। तो इसमें जो है प्रथम पद, तो प्रथम पद को किससे प्रेजेंट करते हैं, a से, तो a का मान क्या है इसमें दोस्तों, 10 है। और इसमें कौन सा पद पूछ रहा है, 20वां पद पूछ रहा है, तो यानी n का जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया है, 20 दिया है। और सार्वधातुक देख लिया जाए, जो सार्वधातुक d इक्वल टू वो क्या होता है, a2 माइनस a1, तो a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, और 20 में से कितना घटाएंगे दोस्तों, 10 घटाएंगे, तो 20 में से 10 घटाएंगे तो सार्वधातुक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। और पूछ रहा है प्रारंभ से 20वां पद, तो हम जानते हैं कि प्रारंभ से समांतर श्रेणी का जो n वां पद होता है वो किसके बराबर होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है दोस्तों, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। अब क्या यदि सबका वैल्यू रखा जा सकता है, जी हाँ रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा a, और n का वैल्यू कितना है दोस्त, 20 हो जाएगा, इक्वल टू a का वैल्यू 10 प्लस n का वैल्यू 20 माइनस 1 इंटू सार्वधातुक कितने का है, सार्वधातुक है 10 का। फिर क्या हो जाएगा, a20 इक्वल टू 10 प्लस 20 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 19, और 19 को गुणा 10 में करेंगे तो 190 हो जाएगा। अब 190 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 200,
तो ए 20 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 के बराबर हो जाएगा। यानी जो प्रारंभ से 20वां पद होगा वो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या ज्ञात कर लिए, प्रारंभ से 20वां पद। यही अंत से पूछ दिया जाए तो अंत के लिए सूत्र देखिए, केवल एन का वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएगा, तो ए का वैल्यू 10 ही होगा और एन का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, एन के जगह हम क्या ले लेंगे, आर, और आर का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकेंड के लिए आर का वैल्यू 10 हो जाएगा। और अंतिम पद का वैल्यू दिया है, एल का वैल्यू दिया है या ए एन का वैल्यू दिया है, तो एल का वैल्यू कितने है दिया है, 500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में अंत से आरवां पद वो किसके बराबर होता है, ए आर इक्वल टू यल माइनस क्या हो जाएगा, ए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यल माइनस क्या होता है, आर माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। अब यहाँ से यल आर और डी का मान उठाकर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना है 10 और यल का वैल्यू कितना है 500 है, तो यहाँ क्या रखेंगे 500 माइनस आर की वैल्यू कितना है 10 और माइनस 1, सार्वांतर कितने का है 10 का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर क्या होगा, ए 10 इजकल टू 500 माइनस 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 को गुणा 10 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो 500 में से 90 घटाएंगे तो 810 बराबर कितना हो जाएगा 410। यानी जो समांतर श्रेणी में अंत से जो 10वां पद हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 410 हो जाएगा। देखिए कैसे, पहला जो होगा अंत से 500 हो जाएगा, फिर 500 में से घटाएंगे तो 490, फिर 480, 470, फिर 460, फिर 450, फिर क्या हो जाएगा 440, 430, 420, 410। तो ये देखिए पहला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। यानी अंत से जो 10वां पद होगा वो कितना हो जाएगा 410। क्या आया है, लेकिन अगर कोई और बड़ा सीरीज दिया होगा तो इसको हम ज्ञात करने में बड़ी समस्या होगी। तो इसी को हल करने के लिए अंत से जो आरवां पद होता है वो किसके बराबर होता है, ए आर इजकल टू यल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। तो ये हम समझ गए कि समांतर श्रेणी में प्रारंभ से यनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं और अंत से आरवां पद का मान कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो अब अगला जो है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। और आप लोग क्या करिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्यों, क्योंकि यदि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर एक सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं, पूरा सवाल कर सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है। तो देखिए दोस्त, अगला जो हेडिंग है वो हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी में यन पदों का योगफल एस यन किसके बराबर होता है। तो समांतर श्रेणी तो अभी जस्ट पढ़े हैं कि जो समांतर श्रेणी होता है वो एपी इक्वल टू क्या होता है, ए वन प्लस ए टू, ए1 कामा ए2 कामा ए3 कामा ए4 कामा ए5 डॉट 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 एन। तो अगला जो हम लोग को पढ़ना क्या है, समांतर श्रेणी में यन पदों का योगफल। यहाँ लिखा गया दोस्तों, समांतर श्रेणी में यन पदों का योगफल। तो हम जैसे मान लेते हैं कि कोई एक समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी कुछ इस प्रकार का होता है, पहला पद ए1, फिर दूसरा का पद ए2, फिर तीसरा का पद ए3, फिर उसके बाद ए4, फिर उसके बाद डॉट 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 एन तक है। और इस समांतर श्रेणी में जो एन पदों का योगफल है, क्या है दोस्तों, एन पदों का योगफल है। एन पदों का योगफल को हम कह सकते हैं वह क्या है, यस एन के बराबर है। यानी यस एन क्या है, एन पदों का योगफल दिया गया है। तो हम क्या, समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल है, तो हम एस एन बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्त, एस एन बराबर ये लिख सकते हैं क्या, कि एस एन बराबर ए1 प्लस ए2 प्लस ए3 प्लस ए4 प्लस ए5 प्लस डॉट 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 क्या लिख सकते हैं, ए एन लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि समांतर श्रेणी में यन पदों का योगफल एस एन इक्वल टू
A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 क्या होता है, AN होता है। यह तो हो गया क्या, समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल। और इसी को ही AN को हम लोग क्या लिखते हैं दोस्त, SN बराबर प्रथम पद जो होता है वो क्या हो जाएगा A1, और A1 को क्या लिखते हैं, A लिखते हैं, और A2 को क्या लिखते हैं, A प्लस D लिखते हैं, और A3 को क्या लिखते हैं दोस्त, A प्लस 2D लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इसी प्रकार हर एक पद को लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और जो लास्ट वाला EN पद है वो किसके बराबर, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम क्या बना लेंगे, समीकरण 1 बना लेंगे। अब यही समीकरण को हम उल्टा क्रम में लिख दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं दोस्त, उल्टा क्रम में लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण को क्रम बदलने पर, क्या लिखने पर, समीकरण के क्रम को उल्टा करने पर हम क्या कर दे रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्त, उल्टा करेंगे तो जो अंतिम वाला पद हो जाएगा पहले आ जाएगा, और जो पहले वाला पद हो जाएगा वो क्या, कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो देखिएगा क्या होगा, इसको इरेज कर दे रहे हैं। जब उल्टा करेंगे तो क्या होगा दोस्त, SN इजकल टू, ये जो अंतिम है पहले चला आएगा, तो पहले क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। फिर प्लस, अच्छा इसके जस्ट बाद वाला क्या होगा, n, यहाँ देखिए क्या, n माइनस 1, फिर उसके बाद n माइनस 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 2 इंटू डी हो जाएगा। प्लस इसी प्रकार क्या हो जाएगा, हमेशा एक कम होता चला जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा। फिर A प्लस D, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। यानी पहला वाला पद अंतिम पद हो गया, अंतिम वाला पद पहला पद हो गया। अब इसको क्या बना लेंगे, समीकरण 2 बना लेंगे। क्या बना लेंगे दोस्त, समीकरण 2 बना लेंगे। जब समीकरण 2 बना लेंगे तो देखेंगे कि समीकरण 1 और 2, देखेंगे नहीं, क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ने पर, क्या करेंगे दोस्त, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, SN जुड़ के क्या हो जाएगा, 2SN हो जाएगा। देखिए LHS के साथ जुड़ेगा, RHS के साथ, SN जुड़ के क्या हो जाएगा, 2SN हो जाएगा। इजकल टू पहला वाला पद पहले वाले पद के साथ जुड़ेगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, A प्लस क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी है, प्लस क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और A मिलके कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। तो क्या होगा दोस्त, 2A प्लस यहाँ क्या है 2A, और यहाँ क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये जुड़ गया। फिर उसी प्रकार तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, दूसरा वाला पद जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस डी किसके साथ जुड़ेगा, दूसरे वाले पद के साथ। तो दूसरा वाला पद क्या है, A प्लस n माइनस 2, n माइनस 2 इंटू डी है। तो क्या हो जाएगा, A प्लस डी प्लस A, अब D का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू डी, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2D हो जाएगा। A जुड़ के कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस D है, यहाँ माइनस 2D है, तो घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ND माइनस 2D में से D घटेगा तो माइनस D हो जाएगा। अब दोनों में देखिए D कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। देखिए पहला वाला भी पद यही है, दूसरा वाला पद भी
यही आया। तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, क्या लिख सकते हैं, सेम पद लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इसी प्रकार थर्ड वाला टर्म को भी जोड़ेंगे तो वही आएगा, क्या आएगा, वही आएगा। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं पहले पद को जब जोड़ रहे हैं तभी वही आ रहा है, दूसरे पद को जोड़ रहे हैं तब वही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि तीसरे वाले पद को भी जोड़ेंगे तो योगफल वही आएगा। इसके बराबर आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाले पद को भी जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, वही आएगा। वो भी क्या आएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के ही बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर ही आएगा। अब देखिए पहला पद वही, दूसरा पद वही, तीसरा पद वही, चौथा पद, यानी हर एक जो पद है वो क्या हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर है। अच्छा इसको समझिए पहले, यदि 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बार है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, या इसी को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार एक जो है वो कितनी बार जोड़ा गया है, 10 बार जोड़ा गया है, कितनी बार, 10 बार। तो क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 1 लिख सकते हैं, तब भी 10 आएगा, या एक एक करके जोड़िए तब भी आएगा। अब यहाँ जो पद है, कितना पद है, n पद था, यहाँ भी कितनी बार जोड़ा गया, n बार जोड़ा गया है। तो n बार अगर पद समान है तो n गुणे पहला पद लिख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सभी पदों का योगफल मिल जाएगा, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझे हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ जो n पद तक जोड़े हैं उसी को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n गुणे लिख सकते हैं क्या, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। क्यों n, क्योंकि n जो, क्यों n लिए हैं, क्योंकि यह जो n पदों तक योगफल किया गया है, यानी यह जो मान आ गया वो किसके बराबर आ गया, 2n के बराबर। हमको क्या बताना है, n पदों का योगफल। तो n पदों का जो योगफल होगा, n इक्वल टू, यहाँ जो 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो n बाई 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर हो जाएगा। दोस्तों यही क्या होता है, समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल होता है। और एक और सूत्र होता है, अब देखिए यहाँ जो है 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a को कुछ इस प्रकार लिखते हैं, एस एन इजकल टू n बाई 2, 2a को a प्लस ए n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। अब यह जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये यल के बराबर होता है या ए एन के बराबर होता है। तो या फिर हम ये लिख सकते हैं, यस एन इजकल टू n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस यल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यल जो होता है वो समांतर श्रेणी का यनवा पद होता है, और यनवा पद किसके बराबर होता है, एल के बराबर होता है। तो यदि समांतर श्रेणी में प्रथम पद और अंतिम पद दिया है और पदों की संख्या दिया हो, तो डायरेक्ट ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, समांतर श्रेणी का यनवा पद, यन पदों का योगफल, यस एन बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस यल के बराबर होता है। और सर्वांतर दिया है, पदों की संख्या दिया है, सर्वांतर दिया है, पदों की संख्या दिया है, पहला पद दिया है, तब उसके लिए समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल के लिए सूत्र क्या होता है, यस एन बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। ये हम लोग जान गए कि कैसे समांतर श्रेणी का यनवा पद कैसे होता है और क्या होता है समांतर श्रेणी में यन पदों का योगफल क्या होता है। अब इस पे जो सवाल है उसके बारे में देख लेते हैं कि उसका सवाल क्या है और क्या पूछ रहा है। तो देखिए सवाल, एक सवाल इस पे करा देते हैं, फिर उसके बाद जो है एक्सरसाइज के सवाल पे चलेंगे और सवाल को हल करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सवाल हमारे लिए लाभदायक होगा, हर एक सवाल आएगा, आसानी से आएगा। क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ समझ में आएगा। यदि कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, तो सूत्र नहीं समझ में आता, तो आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए जैसे मित्र एक सवाल ले लेते हैं, जैसे समांतर श्रेणी कोई दे दिया जाए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछेगा, समांतर श्रेणी
समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी कुछ इस प्रकार 5, 8, 11, 14, डॉट 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 में 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। में 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। पदों का क्या करना है दोस्त? योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम लोग को करना क्या है? 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे? पहले लिख लेंगे कि मान लेंगे कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सार्वधातुक डी तथा समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल SN है। तो ये सभी लिख लेंगे। तो फिर उसके बाद लिखेंगे क्या दिया है। क्या लिखेंगे दोस्त? दिया है। क्या दिया गया है दोस्त? समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो ए का वैल्यू कितना दिया है? 5 है। फिर सार्वधातुक डी की वैल्यू कितना है? A2 माइनस A1। तो 8 में से 5 घटाएंगे। क्या करेंगे? 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 11 में से भी 8 घटाएंगे तब भी कितना आएगा? 3 आएगा। तो सार्वधातुक डी का वैल्यू 3। और कितने पदों का योगफल पूछ रहा है? 15 पदों का। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। फिर 15 पदों का योगफल क्या मान ले रहे हैं? SN। तो SN का मान हमसे पूछ रहा है। अब हम क्या सूत्र जस्ट अभी कुछ क्षण पहले पढ़े कि समांतर श्रेणी में AP में क्या होता है? n पदों का जो योगफल होता है वो किसके बराबर होता है दोस्तों? n पदों का जो योगफल होता है वो हम लोग जस्ट अभी समझे हैं कि SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे? सभी मान उठाकर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? n की वैल्यू कितना है? 15 है। तो यस 15 इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a की वैल्यू कितना है? 5 प्लस n के वैल्यू कितना है? 15। तो क्या हो जाएगा? 15 माइनस 1। सार्वधातुक डी की वैल्यू कितना है? 3 हो जाएगा। सार्वधातुक n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर क्या होगा? कैलकुलेशन होगा। तो देखिए S15 इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट में 2 को गुणा 5 में करेंगे 10 और 15 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 14 गुणे 3 हो जाएगा। अब गुणा करके फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करते हैं। फिर क्या होगा? S15 इक्वल टू 15/2 और यहाँ कितना हो जाएगा? 10 प्लस 14 को गुणा 3 बार करेंगे तो 14 ત્યાં कितना होता है? 42 और 42 में 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्त? 15/2 गुणे कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 42 10 52 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 26 दूना 52। तो 15 का गुणा 26 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 गुणे 26। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 छक्का 90 कि 0 हाथ में लगा 9। फिर 15 दूना 30 और 30 9 कितना हो जाएगा? 29। यानी हम कह सकते हैं कि यस जो है 15 पदों का योगफल जो होगा वो कितना हो जाएगा? 290 के बराबर हो जाएगा। 15 पदों का योगफल 290 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार जितने भी पदों का योगफल पूछेगा आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप लोग के लिए एक होमवर्क है। वह होमवर्क क्या है दोस्त? और इसको कमेंट में भी बताएंगे आप लोग। क्या हो जाएगा कि 2, 4, 6, 8, डॉट 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 50 तक के सभी पदों का योगफल, पदों तक 1 2 से लेके कहाँ तक? 50 तक पदों का योगफल क्या होगा? पदों का योगफल क्या होगा? क्या होगा? इस जो चैप्टर में पढ़ना था दोस्त, यही जो कॉन्सेप्ट था बस यही इतना ही पढ़ना था। इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। हालांकि इसमें बहुत सा सवाल हैं, पूरा एक्सरसाइज है। आप लोग 1 एक्सरसाइज करेंगे, दूसर का तीसर का हर एक सवाल है। लेकिन कॉन्सेप्ट बेस जो था यही था। और जो 1 शार्ट उद्देश्य था हमारा पढ़ाना वो था कि आप लोग को जो फार्मूला है पूरा उसको रिवीजन करा दे। तो और जो कि हम हर एक टॉपिक को कवर करते हुए रिवीजन करा रहे हैं। तो इसी प्रकार ही आप लोग को यदि डेली क्लासेस चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। और मिलते हैं एक अगले टॉपिक में और नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए दोस्तों
थैंक यू, धन्यवाद। यहीं तक केवल आपके लिए सेवा था। तो मिलते